my channel, My Vlogs with Ansh. I am Dr. Anshu, an art lover and a green thumb soil microbiologist. फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मजेदार और रचनात्मक चीज करने वाले हैं. That is best out of waste. क्योंकि वेस्ट मटेरियल सिर्फ फेंकने की चीज नहीं होती. अगर सोच आर्टिस्टिक हो तो वेस्ट भी बन सकता है कुछ बहुत ही सुंदर, उपयोगी और अनोखा. फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि नेचर और आर्ट के साथ तालमेल बिठाकर कुछ ऐसा बनाया जाए जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा हो. तो चलिए आज हम कुछ वेस्ट समझे जाने वाली चीजों से बहुत ही सुंदर और उपयोगी चीजें बनाते हैं. आपको भी इसे देखकर इंस्पिरेशन मिलेगी और यकीन मानिए आपके घर का वेस्ट भी एक बेस्ट आइटम बन सकता है. आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम बिल्कुल बेकार चीजों से बना सकते हैं खूबसूरत और क्रिएटिव बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट्स. तो आज हम बनाएंगे एक फूलों का झरना, दैट इज फ्लोरल फाउंटेन, और प्यारे एलईडी बल्ब से मशरूम, दैट इज मशरूम्स फ्रॉम फ्यूज्ड एलईडी बल्ब्स. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं फूलों का झरना. इसके लिए इस्तेमाल की पुरानी चीजें हैं. नंबर 1, एक छोटी पुरानी मटकी जो ओहोई रश्मि पर मैंने खरीदी थी. नंबर 2, एक पुरानी सफेद चौड़ी प्लास्टिक पाइप जिसकी एक साइड तिरछी है और दूसरी फ्लैट, इट्स जस्ट लाइक बांसुरी. और तीसरी है एक खाली गमला. चौथी चीज है थर्मोकोल, रंग, पत्थर, छेनी, स्लिम रॉड आदि. और सबसे लास्ट में हमारे पास नौनिया, दैट इज पोर्टुलुका या लक्ष्मण बूटे की कटिंग्स हैं जो हमने इस पाइप में छेद करके लगानी है. नाउ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. सबसे पहले है मटकी की सजावट. मटकी को पहले ऑरेंज और फिर ग्रीन रंग से पेंट किया. उसमें नीचे एक छोटा सा होल किया और उसमें पत्थर भी डाला ताकि उसमें प्रॉपर पानी की सीपिंग होती रहे. फिर उसमें मिट्टी भरकर नौनिया की कटिंग लगाई गई. नंबर 2 है पाइप की तैयारी. प्लास्टिक पाइप के दोनों साइड में बराबर दूरी पर छेद किए गए, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे. फिर पूरी पाइप को ग्रीन पेंट किया गया. उसकी फ्लैट साइड को थर्मोकोल से बंद किया और उसे भी पेंट किया. नंबर 3 है गमले की तैयारी. गमले में अच्छी सॉइल मिक्स डाली, उसमें पानी दिया और नौनिया की कटिंग लगाई गई. नंबर 4 पाइप को सजाना और लगाना. पाइप में भी मिट्टी डाली और पानी दिया. छेदों में नौनिया की कटिंग लगाई गई. पाइप को हॉरिजॉन्टल रखा गया. पानी की सीपिंग के लिए स्लिम रॉड पाइप के अंदर डाली गई. नंबर 5 है सेटअप को फाइनल करना. एक गोल नीला रंगा हुआ टेबल लिया, उसके ऊपर छोटी सी मिट्टी की हांडी रखी. पाइप को इस तरह रखा गया कि उसका तिरछा हिस्सा हांडी में से निकले और बंद हिस्सा गमले की मिट्टी में जाए. ऐसा लुक आया जैसे कृष्ण की माखन मटकी से बांसुरी निकल रही है और फूलों की धार गमले दैट इज तश्तरी में गिर रही हो. नंबर 6 है रिजल्ट्स. 7, 10 और 25 दिन बाद. 7 दिन बाद कली आई, 10 दिन के बाद फूल खिलने लगे और 25 दिन में ये पूरा फूलों का झरना बनकर तैयार हो गया. ऐसा दृश्य था जिसे कान्हा की मटकी से बांसुरी फिसलकर फूलों की झील में गिर रही हो. सो फ्रेंड्स, लेट्स मेक इट इन डिटेल्स.
वास्तु टिप्स। लक्ष्मण बूटी दैट इज पोर्तुलिका एक अत्यंत ऊर्जा युक्त और पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला पौधा माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इसकी विशेष महत्ता है। इसे लगाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नेगेटिविटी दूर होती है। इसे ईस्ट या नॉर्थ दिशा में लगाना शुभ माना गया है क्योंकि ये सूर्य और वायु तत्वों को संतुलित करता है। ये पौधा न केवल देखने में आकर्षक होता है बल्कि मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक होता है। अब दूसरे पार्ट में एलईडी बल्ब से मशरूम बनाना, दैट इज क्यूट मशरूम DIY। के लिए जरूरी सामग्री है 3 फ्यूज्ड एलईडी बल्ब्स, सीजर्स, एमसिल, ऑयल पेंट, ईयरबड्स, सफेद, नीला, पीला और हरा रंग। आओ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसके लिए नंबर 1 है बल्ब की तैयारी। एलईडी बल्ब के ऊपरी प्लास्टिक पार्ट को कैंची से अलग किया गया, नीचे वाले हिस्से को उल्टा किया। नंबर 2 है फिक्सिंग एंड मोल्डिंग। उल्टे हिस्से पर एमसिल लगाकर ऊपर से प्लास्टिक हिस्से को चिपकाया। पूरे यूनिट को सफेद ऑयल पेंट से रंगा। नंबर 3 है रंग भरना। ऊपर के हिस्से पर नीला, पीला और हरा रंग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बल्ब्स में भरा गया। नीचे का हिस्सा सफेद ही रहने दिया गया। नंबर 4 है डॉट्स और टेक्सचर। ईयरबड्स की हेल्प से ऊपर के हिस्से पर सफेद डॉट्स बनाए गए जैसे मशरूम होते हैं और नीचे के हिस्से में ग्रीन घास जैसा टेक्सचर पेंट तैयार किया गया। तो 3 प्यारे प्यारे रंगीन मशरूम तैयार हो गए जैसे परियों की दुनिया से आए हों। ये आप अपने गार्डन, टेरेस, बालकनी या टेबल डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए डिटेल्स में इसे बनाते हैं। एंड नाउ वास्तु टिप्स रिगार्डिंग फ्यूज्ड एलईडी बल्ब से बने मशरूम के बारे में। हालांकि ये मशरूम पौधे नहीं हैं, लेकिन इनका रंग बिरंगा और गोलाकार रूप वास्तु के अनुसार सजावट और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गोल आकृति और चमकदार रंग आकर्षण व प्रसन्नता का प्रतीक है जो घर में हर्षोल्लास और पॉजिटिविटी लाते हैं। इन्हें घर या बालकनी में रखने से एक क्रिएटिव और जीवंत वातावरण बना रहता है और सुख, शांति और सौंदर्य बढ़ता है। फ्रेंड्स, फ्यूज चीजों को नया जीवन देना, पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण का संकेत है जो वास्तु में संकटों से बाहर निकलने की शक्ति को दर्शाता है। एंड नाउ फाइनल टिप्स। इन प्रोजेक्ट्स को करने में आपको ना कोई महंगा सामान लगेगा और ना ही बहुत समय, और अगर आप बच्चों के साथ इन्हें करेंगे तो अच्छी फैमिली एक्टिविटी बन सकती है। पौधों की देखभाल के लिए हफ्ते में 2 बार पानी देना जरूरी है। फ्रेंड्स, ऐसे DIY आइडियाज घर को सजाने के साथ साथ रिसाइकलिंग की भावना को भी मजबूत करते हैं।
देखा आपने कैसे कुछ पुरानी बेकार चीजों से हमने एक सुंदर और क्रिएटिव आर्ट पीस रेडी कर लिए। यही है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की असली कला। सो फ्रेंड्स, सोच बदलिए, नजरिया बदलिए और वेस्ट को भी स्पेशल बना दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें माई व्लॉग्स विद अंश चैनल को, क्योंकि मैं लाती रहूंगी ऐसे ही अनोखे आइडियाज जहां कला, एनवायरनमेंट और साइंस मिलते हैं एक खूबसूरत राह पर। सो कल्पना से करें कचरे का पुनर्जनन, क्योंकि हर बेकार में छुपी होती है एक नई पहचान। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव, स्टे ग्रीन, बाय बाय।